बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ तंदूरी बटर नान बनाने की रेसिपी, बगैर तंदूर के, बगैर ओवन के। हम इसे बनाएंगे आज तवे के ऊपर बगैर ईस्ट के। तो काफ़ी दिनों से मेरे पर रिक्वेस्ट आई थी आप हमें नान की रेसिपी दीजिए, तो जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी आज मैं इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हम बोल में डालेंगे नीम गर्म दूध। तो दूध मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप, और आप चाहें दूध की जगह नीम गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी हम डालेंगे खाने का चमचा, और इसमें नमक जाएगा 1 चाय का चमचा। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे हम दूध में। और अब हम डालने लगे हैं इसमें तेल, तकरीबन 2 खाने के चमचे। तो ये चला गया तेल। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही, और दही जो हमने लिया है यह है रूम टेम्परेचर, और आधा कप है ये डाल देंगे हम इसके अंदर। रूम टेम्परेचर ही दही लेना है आपने, ठंडी कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी। और अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने मैदा लिया है जो कि है 3 कप, और इसमें हम शामिल करेंगे बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, और बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 चाय का चमचा। और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको हम 1 से 2 मरतबा छान लेंगे छन्नी में। अब इस लिक्विड मिक्सचर में हम छने हुए मैदे को और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो हमने डाला है इसको हम डाल देते हैं इसमें, और मिक्स करेंगे हम इसे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा लिक्विड इसमें ज़्यादा हो गया है तो आप इसमें मैदा शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मैदा और डाला है, तकरीबन आधा कप, और तकरीबन 3.5 कप हमने मैदा इस्तेमाल किया है इस नान को बनाने के लिए। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये देखें हमने डो को समेट लिया है और कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट सा है ये अभी। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे घी या बटर। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी, तकरीबन 1 खाने का चमचा। आपके पास बटर हो बटर डाल दें, घी हो घी डाल दीजिए। मैं यहाँ पर अभी डाल रही हूँ घी। अब इसको डाल के हमने गूंदना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको गूंदेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद देखिए हमारे डो की कुछ इस तरह की शक्ल आ गई है, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा डो बन के तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, और इतना ही सॉफ्ट और स्मूथ आपका नान का डो होना चाहिए जिससे बिल्कुल परफेक्ट आपके नान बनेंगे। तेल डालने के बाद इसको हम हल्का सा फैला देंगे, और तेल हमने इसलिए डाला है ताकि ऊपर वाली जो लेयर है इस पर पपड़ी ना है। इसको कवर कर देंगे, 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे गर्म जगह पे। अब तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारा डो रेडी हो गया है नान बनाने के लिए। इसको हमने रेस्ट दे दिया था, और ये देखें कितना स्मूथ और सॉफ्ट सा ये डो हमारा है। अब हम इसमें से मीडियम साइज़ के पेड़े निकाल लेंगे। तो ये है हमारे नान का पेड़े का साइज़। और अब हम आ जाते हैं बेलने की तरफ। तो थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे हम, और इसमें नान बनाने के लिए जितना कम हो सके आप मैदे का इस्तेमाल कीजिएगा, और इसको हम फैला देंगे, जितना हो सके इसको फैला दें। और अब हम इसको बेल लेंगे, और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, जिस तरह मोटा हमारा पराठा बेला जाता है उसी तरीके से हम नान को भी बेलेंगे। और आप चाहे ओवल बेल लें चाहे गोल बेल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हमने इस तरीके से इसको बेल लिया है। इसके ऊपर हम मार्क दे रहे हैं फोक की मदद से, इस तरीके से, ताकि नान हमारे बहुत ज़्यादा फूले नहीं। अब हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से मार्क देने के बाद, और अब इस हिस्से पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। एक हिस्से को हमने खुश्क रखना है, और एक हिस्से को हमने थोड़ा सा पानी लगा के गीला करना है। जिस साइड पे हम डालेंगे उस साइड पे हमने इसको गीला करना है, ताकि तवे पे नान अच्छी तरीके से चिपक सके। तो ये पानी हमने लगा दिया है, और अब हम गरम तवे पे डालेंगे नान को, गीले वाले हिस्से को नीचे रखेंगे, और आराम से ध्यान से हमने इसको डाल दिया है। आंच को बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे, और इस पे हम लगाएंगे दही। तो दही का हल्का सा ब्रश कर लेंगे हम। बहुत ही अच्छा सा इस पर कलर आएगा दही लगाने से, और बहुत ही सॉफ्ट आपके
नान बनेंगे। अभी देखें बिल्कुल ही हल्की आंच पे हमारा ये नान बन रहा है और आप इसमें बबल्स देख सकते हैं कितने बड़े बड़े से बन रहे हैं। हालांकि हमने इस पर फोक की मदद से इम्प्रेशन भी दे दिए हैं ताकि ज़्यादा फूले नहीं। तो ये दही हमने लगा दिया इसके ऊपर। अब हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, थोड़े से हम इसमें वाइट वाले तिल डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब थोड़ी ही देर बाद देखें नान में थोड़ी सी चेंजिंग आने लगी है, पक सा गया है, तो इसको हम पलटेंगे और आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसको हम सेकेंगे। अब नान को हम सेकने के लिए तवे को इस तरीके से घुमाते रहेंगे ताकि हमारा नान अच्छी तरीके से चारों तरफ से एक साथ सिकता हुआ भी आए और जले भी नहीं। तो यही टेक्निक होती है नान को बेहतरीन सा बनाने के लिए। अब ये देखें इसमें कितने प्यारे से मार्क्स आ गए हैं और चारों तरफ से एक साथ सिकता हुआ आया है, ये बिल्कुल जला भी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा ये नान बना है। अब ये हो गया हमारा रेडी और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा हमारा नान बनके तैयार है। तवे के ऊपर बिल्कुल तंदूर जैसा नान आप तवे पे बनाइए। अब हम इस पर ज़्यादा मिकदार में लगाएंगे बटर। तो बटर को मैंने ऑलरेडी मेल्ट किया हुआ है, इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से बटर को लगा देंगे। और ये जो नान की रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, ये इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के नान बनते हैं कि अगर आप इसको बाहर भी रखेंगे ये बिल्कुल भी नहीं कड़क पड़ेंगे। इवन आप इसको जो है वो फ्रीज़र में रख सकते हैं, ज़िपर लॉक में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना हो, खाना चाहें तो आप इसको माइक्रोवेव में गर्म करें और खा लीजिए। अब मैं नान को आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि ये नीचे से किस तरीके का इसका लुक आया है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा ये हमारा नान सिका है। और ये थी मेरी आज की रेसिपी तंदूरी बटर नान की। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसका फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।